तो यहाँ पे बहुत खतरनाक वाला सैंड स्टॉर्म आ गया है और बारिश भी एक दो करके हो रही है। हाँ जी, तो बस मिल गई है। सामने का व्यू देखिए, कितना पहाड़ों पे एकदम धुंध छाई हुई है। हर हर महादेव। तो अभी डोमेली गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो बाबा के बहुत ही पवित्र दर्शन हुए हैं, एकदम आंखों में आंसू आ गए थे। हर हर महादेव दोस्तों। तो आज अपनी यात्रा होने वाली है श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा की, और ट्रेन अभी मुजफ्फरपुर से आने वाली है, गुवाहाटी से आने वाली है अमरनाथ एक्सप्रेस, जो मुजफ्फरपुर से जम्मू तवी की ओर जाएगी। तो अभी मैं प्लेटफॉर्म पे आ चुका हूँ और अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं। उमस काफ़ी ज़्यादा है, बादल भी पूरा लगाए हुए हैं। तो वेट करते हैं ट्रेन का, फिर आपसे आगे कनेक्ट करते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए आपको जम्मू पहुंचना अनिवार्य होता है। चाहे आप पहलगाम रूट से जाएं या बालटाल रूट से जाएं, दोनों ही स्थिति में आपको जम्मू पहुंचना पड़ेगा। जम्मू पहुंचने के लिए सबसे अच्छा साधन ट्रेन का ही है। भारत के लगभग सभी स्टेशनों से यहाँ की ट्रेन डायरेक्ट मिल जाती है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप आराम से यहाँ स्टेशन के बाहर ही RFID कार्ड ले सकते हैं, और जिनको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवाना है उनको सरस्वती धाम से टोकन जारी किया जाता है, जो कि सुबह 7 बजे खुल जाता है। वहीं वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा, ये 3 केंद्र है जहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्टेशन से जस्ट बाहर लेफ्ट साइड में निकलने पे आपको ये सारे भवन दिख जाएंगे, जहां से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। और रहने की भी सुविधा है, लेकिन सब हाउसफुल है, सारा डॉर्मेट्री ये सब हाउसफुल है। अगर आपका पहले से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो आप रेलवे स्टेशन से ऑटो लेकर सीधे भगवती नगर बेस कैंप पहुंच जाइए। ऑटो वाले आपको रिजर्व में 100 रुपये लेंगे और शेयरिंग में 30 रुपये पर सवारी लेंगे। भगवती नगर बेस कैंप के बाहर बहुत ही लंबी लाइन लगी रहती है, जहां पे आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पर्ची होता है उस पर एंट्री करके आपको अंदर जाने दिया जाता है। इसके बाद फिर से एक बहुत लंबी लाइन होती है, जहां पे आपके सामान की चेकिंग होती है, और उसके बाद फाइनली आपको अंदर में एंट्री मिल जाती है। आप यहां पर भी जाकर RFID कार्ड बनवा सकते हैं। यहाँ पर लॉकर की भी सुविधा उपलब्ध है और आप भाड़े पर गद्दे लेकर रात भर आराम से विश्राम कर सकते हैं। और यहीं पर आपको बालटाल और पहलगाम जाने के लिए बस की टिकट मिल जाती है, जो कॉन्वॉय के साथ जाती है। बालटाल जाने के लिए 653 रुपये वाली टिकट सबसे बेस्ट होती है, आप नज़ारों का आनंद लेते हुए जा सकते हैं। वहीं पहलगाम के रेट की बात करें तो आप 409 रुपये में ही पहलगाम पहुंच सकते हैं। इस भगवती नगर बेस कैंप में आपको ठहरने की काफ़ी अच्छी सुविधा मिलती है। यहाँ पे आपको यात्री सिम भी मिल जाएंगे, जो 300 रुपये में देते हैं, जिसमें आपको 1 GB डेटा पर डे के हिसाब से रहता है। और यहाँ पे ठंडे ठंडे पानी की भी सुविधा मिलती है, तो आप यहाँ से अपना बोतल ये सब रिफिल कर सकते हैं। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बरफानी। तो आज है डेट 4 तारीख है, 4 जुलाई, और मैं अभी हूँ भगवती नगर बेस कैंप जो है वहाँ पे हूँ। तो ट्रेन मेरी 8 घंटे लेट थी, तो मैं 8:30 बजे के करीब मैं यहाँ पे जम्मू पहुँचा। उसके बाद जब यहाँ बेस कैंप पे आया तो सारी बस की टिकट ख़त्म हो चुकी थी, और बोला गया था कि कल सुबह में अब 10 बजे आइए, उसके बाद ही आप लोगों को टिकट मिलेगी। यहाँ पे टेंट लगाया हुआ है, जिसके अंदर भी यात्री आराम करते हैं। चारों तरफ पंखा भी लगाया हुआ, और यहाँ पे फ्री शौचालय ये सब की सुविधा भी एकदम सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया है। ये देखिए बस स्टैंड के पास ही भंडारा लगा हुआ है, बहुत सारा है। तो अभी रात के 11:30 हो रहे हैं। चलिए भंडारे का सेवन करते हैं, क्योंकि सुबह में बस भी पकड़ना है। तो भोलेनाथ की कृपा से टिकट भी मिल गई, एक ही बची थी, और B27 यानी बालटाल 27 बस नंबर है। चलिए खोजते हैं और चलते हैं। देखिए इस तरह सब पर नंबर लिखा हुआ है B15, इसी तरह B27 है मेरी बस, और पहलगाम वाले में P करके आता है। चलिए खोजते हैं, खोजना भी बहुत टफ काम होता है। हाँ जी, तो बस मिल गई है, ये है बक्सी B27, ये देखिए। तो इसी में अपनी यात्रा होगी, 45 नंबर सीट है। तो अभी 1:15 हो रहे हैं, 2:30 बजे बस खुलेगी।
तो सामान मैंने रख दिया है, ड्राइवर से बातचीत हो गई अपनी। चार्जिंग का केवल ड्राइवर ने बोला कि थोड़ा दे दीजिए, चार्ज करना है, तो मैंने दे दिया है। और अभी थोड़ा बाहर फ्रेश व्रेश होके उसके बाद जाके बस में बैठ जाऊंगा। हाँ जी, तो अच्छे से फ्रेश व्रेश होके अब निकल रहे हैं यहाँ से। अभी 1:45 हो रहा है। आराम से बस में जाके बैठेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे बालटाल के लिए। देख सकते हैं कि सब यात्री अब धीरे धीरे बस की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो चलिए, मैंने तो बस पहले ही ढूंढ लिया था, अब सीधे जाके बस में बैठना है। चारों तरफ एकदम सुरक्षा टाइट है। यहाँ पे सीआरपीएफ का कैंटीन है, आप इसमें से कुछ खाने पीने का सामान ले सकते हैं। और ये सामने जो गेट बनाया हुआ है, इसी के थ्रू होते हुए नीचे की तरफ बस स्टैंड है। चलिए पानी की बोतल ले लेते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। और मैंने भी 2 नींबू और 1 पानी बोतल ले लिया है और सभी लोग अब जा रहे हैं बस में बैठने। चलिए चलते हैं और बस में बैठते हैं क्योंकि 2 बजने वाला है। ये देखिए चारों तरफ का माहौल पूरा एकदम। तो सुबह में 3 बजे के लिए पहलगाम के लिए काफिला निकलता है, वहीं बालटाल के लिए 4 बजे काफिले को रवाना किया जाता है, जिसमें काफी भारी सुरक्षा मौजूद रहती है। सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी सीआरपीएफ की टीमों ने उठा रखा है, जो इस रूट की लगभग हर गली हर चप्पे चप्पे पे मौजूद है। मैं जिस दिन निकला था उस दिन सुबह में बहुत ही भयंकर बारिश हो रही थी। बावजूद इसके सीआरपीएफ की सारी टीम और सारे जवान उस भीषण जंगल के हर चप्पे चप्पे पे मौजूद थे एकदम। ये लोग हमारी सुरक्षा के लिए इतना करते हैं, यह देखकर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। जैसे जैसे हम लोग बालटाल की तरफ बढ़ रहे थे बारिश और तेज हो रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई बारिश खत्म हो गई और मौसम सुहावना हो गया। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो अभी पहला स्टॉपेज यहाँ पे रुका है और यहाँ पे 15 मिनट का लंच ब्रेक है। लंच ब्रेक के आप ब्रेकफास्ट अभी सुबह के 6:40 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 15 मिनट के लिए रुका है और उसके बाद फिर यहाँ से खुल जाएगा ऊपर में। चारों तरफ कश्मीर की खूबसूरत वादियां और हरी भरी जंगल और पेड़ पौधे काफी अच्छे लग रहे थे। सामने का व्यू देखिए कितना, पहाड़ों पे एकदम धुंध छाई हुई है। सुबह एकदम बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो चलिए टाइम हो गया है, अब यहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला स्टॉपेज कब आता है। तो यहाँ पे दूसरा स्टॉप हुआ है रामबान में और यहाँ भी बहुत सारे सेवा लंगर दल ये सब है और यहाँ भी सेम उतना ही मिनट का है। चलिए देखते हैं कुछ। अमरनाथ श्रद्धालुओं का यह काफिला जब चलता है तो दोनों तरफ की जो जितनी भी ट्रैफिक रहती है सभी को रोक दिया जाता है। सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं और काफिले के दौरान किसी भी पैदल आदमी को भी नहीं चलने दिया जाता है। तो लगभग 8 से 9 घंटे की यात्रा करने के बाद हम लोग सोनामार्ग पहुंचते हैं, जहां की खूबसूरती तो एकदम 4 चांद लगा देती है। और यहीं बगल से नदी बह रही थी, जिसके बगल से रास्ता था जो बालटाल के लिए जा रहा था। दोपहर के 2:30 बजे के करीब में बस पहुंचाई है बालटाल और ये देखिए ये लाइन है एंट्री पॉइंट का। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए रात में कैसा बाबा बर्फानी का चहल पहल है। यहाँ लंगर है, चलिए खा लेते हैं पहले। यहाँ चारों तरफ लंगर ये सब है, तो आप इंजॉय आराम से कर सकते हैं खाने को प्रसाद के रूप में। ये देखिए तो अभी थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ गई है और सारे भोले भक्तों में अभी भी उत्साह काफी है। अभी रात के 9 बज रहे हैं और काफी अच्छी यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या है। देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ
और सुबह में 3 बजे से ही नंबर लगना स्टार्ट हो जाता है। चलिए आपसे सुबह में कनेक्ट करते हैं। अभी के लिए गुड नाइट। बालटाल वाले बस में ही कुछ यात्रियों के साथ जान पहचान हो गई थी, जिसके साथ शेयरिंग में मैंने यह टेंट लिया, जिसका 200 रुपये पर नाइट के हिसाब से पड़ा था, जो कि ठीक ठाक ही था। और सुबह श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए निकल जाना था, तो ये काफ़ी अच्छा ही था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बरफानी। तो सुबह सुबह ये जो डोमेल गेट के लिए नंबर लगना स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हो रहा है 3:45 और मैं भी जा रहा हूँ नंबर में लगने। उसके बाद जैसा होगा अपडेट आप लोग को करते हैं कि क्या कैसे है। तो चलिए मिलते हैं। हर हर महादेव। तो अभी डोमेल गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से 2 किलोमीटर है, और वहाँ पे जाके नंबर लगना होगा। वहाँ पे चेकिंग वेकिंग होता है, तो फटाफट चलते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ये सुबह सुबह चाय बिस्किट ये सब आप ग्रहण कर सकते हैं। पोहा ये सब भी है। और बस भोले का नाम लेते चलना है और डोमेल तक पहुँच जाना है। तो वहाँ से आने के बाद एक छोटा सा पुल टाइप का है, उसके वहीं पे जो पालकी पिट्ठू है ये सब आप कर सकते हैं। देख सकते हैं लोग करके जा रहे हैं। 2800 रेट बता रहे थे ये पालकी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए और सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देख सकते हैं लोग घोड़े खच्चर से जा रहे हैं। और भोले भक्तों का उत्साह काफ़ी है। तो अभी सुबह के 5:15 हो चुके हैं और गेट खुल गया है। भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और देखिए कितना अभी बादल सब लगा हुआ है पूरा, और लाइन बहुत लंबी है। तो यहाँ पे एक भंडारा लगा हुआ है कैथल वालों का, और यहाँ पे हम दोस्त हैं इनके। पानी और ये दे रहे हैं। और सामने देखिए कितना स्टीप चढ़ाई है, और लाइन देखिए कितना लंबा हो गया है। एक बार पीछे से दिखाया। तो अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं और ये जो डोमेल चेक पोस्ट है वो देखिए सामने, वो जो शिव जी का बालटाल चेक पोस्ट डोमेल ही है। डोमेल तो कटरा के पास पड़ता। डोमेल है ये वाला डोमेल है जी, वो चंदनवाड़ी है पहलगाम वाला। यहाँ पे जो भोले बाबा का जो मूर्ति बनाया हुआ है वही है मेन गेट। चलिए चेक पोस्ट क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते। तो यहाँ गेट के पास ही ये सेफ्टी हेलमेट है, तो उसको आप कैरी कर सकते हैं। ये देखिए ये फाइनल चेक पोस्ट है डोमेल वाला, देख सकते हैं। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बरफानी। तो अभी 3.5 घंटे की लाइन लगने के बाद डोमेल चेक पोस्ट क्रॉस हो चुका है और यहाँ से अब असली चढ़ाई चालू होगी। तो धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ से 11 किलोमीटर है। तो जैसा होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। देखिए घोड़े कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप चल फिर सकते हैं तो आप पैदल ही चलें। घोड़े का रेट है 2950 एक साइड, दोनों साइड का करते हैं तो 4400। जय भोले की। तो देख सकते हैं कितना स्टीप चढ़ाई है यहाँ पे। देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट है और ऐसे होके ऊपर जाना है, देखिए। तो चलिए भोले का नाम लेके चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस लिखा हुआ है पूरा, और होली केव है 11.75 किलोमीटर। तो देखिए कैसी एकदम खड़ी चढ़ाई है। और अभी वहाँ जो गेट है वहाँ से ऊपर आए हैं जस्ट, देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अब ढलाई है, फिर आगे चढ़ाई होगा, देख सकते हैं। तो एकदम टॉप पे जाना है। तो देखिए कैसे लाइन वहाँ से आ रही है।
और बहुत ही स्टीप चढ़ाई है और ऐसे जाना है अभी ऊपर बहुत। तो यहाँ रेल पथरी में भंडारे में प्रसाद ग्रहण करके और अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है एकदम, देख सकते हैं अभी यहाँ पे है और ऐसे जाके एकदम खड़ी चढ़ाई है बाबा के लिए। इतनी खड़ी चढ़ाई है कि 2 घंटे हो गए और अभी तक सिर्फ 3 किलोमीटर ही यहाँ पाए हैं। अभी 9 किलोमीटर के करीब और चढ़ना है। चलिए महादेव का नाम लेते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। भैया महादेव जी बहुत खड़ी चढ़ाई है, सही में हालत खराब हो चुका है अभी तक ही। अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ। तो ये बरारी टॉप पे पहुंच गए हैं, काफ़ी लेट हो चुका है अभी, टाइम हो रहा है अभी। और यहाँ पे एक लंगर है और फिर सामने चढ़ाई है। अभी 6.5 किलोमीटर जाना है। अभी 12:30 हो रहा है और पूरा हालत ख़राब हो चुका है अभी आधा ही करने में। लेकिन बता रहे हैं कि आगे चढ़ाई अब कम है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और बाबा बर्फानी का दर्शन करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, पैदल यात्री लेफ्ट और घोड़े राइट, और यहाँ से 5.7 किलोमीटर दिखा रहा है। रास्ता तो सही लग रहा है लेकिन चढ़ाई तो आगे होगी। और अभी शायद एक इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस भी आ रही है रेस्क्यू करने के लिए। तो अब ढलान वाला रास्ता है लेकिन आने में फिर यही चढ़ना होगा। और सामने एक वाटरफॉल देखिए और एक यहाँ पे पुल क्रॉसिंग है। तो यहाँ पे बहुत खतरनाक वाला सैंड स्टॉर्म आ गया है और बारिश भी 1-2 करके हो रही है। देख सकते हैं कितना खतरनाक है। देखिए यहाँ से फर्स्ट व्यू पवित्र गुफा का दिखाई दे रहा है, वही जस्ट सामने है। तो यहाँ से ढलान अब स्टार्ट हो गया है और सामने है पवित्र गुफा। और उधर से जो यात्री आ रहे हैं वो पहलगांव से आ रहे हैं। और देखिए वहाँ ऊपर काली माता है, बस यहीं से जब ढलान स्टार्ट हुआ है यहीं से है। चलिए चलते हैं। देखिए भोले बाबा के कितने नज़दीक आ गए हैं, फिर भी बाबा नहीं बुला रहे हैं। और इधर देखिए ये पहलगाम से जो आया है वो घोड़े वाले सब। तो यहाँ पे आप अपना लगेज जमा कर सकते हैं, देख सकते हैं क्लॉक रूम है। और बाबा देखिए जस्ट सामने है। यहाँ पे मोबाइल सब सारा कुछ जमा कर देना होगा। ये देखिए बाबा को, बाबा ने बहुत इंतजार करवाया लेकिन फाइनली चेहरा वोरा पे नहीं जाइएगा, सारा कुछ बिगड़ा हुआ है। बहुत कठिन यात्रा करके। और पीछे देखिए भाई आपके बाबा का निवास स्थान है। तो अभी 3 बज रहा है, 3 बजे सुबह 6:35 में गेट क्लोज किया था, तो अभी 3 बजे पहुँचा हूँ। और इधर से अब जाने का देखते हैं क्या उपाय है, क्योंकि अब तो पैर चला नहीं कर रहा। अभी यहाँ से होली के जो है 1.5 किलोमीटर है। चलिए चलते हैं। तो यहाँ से पवित्र गुफा साफ साफ तरीके से नज़र आ रहा है और ये यहाँ से चल के सीढ़ी चढ़ के और ऊपर जाना है। तो बाबा के बहुत ही पवित्र दर्शन हुए हैं, एकदम आंखों में आंसू आ गए थे। यहाँ से दिख नहीं रहा है, आगे जाके दिखाता हूँ। ये देखिए बाबा के स्वरूप को।
देखिए तो गेट बंद हो जाता है, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है यहाँ पे। मैं जिस बस से भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल आया था उसके ड्राइवर से अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी, तो मैंने टिकट ना बुक करते हुए उनको डायरेक्ट कॉल करके अपना सीट बुक करवा लिया केबिन में ही, क्योंकि जब मैं यात्रा करके ऊपर से लौटा था तब तक टिकट काउंटर बंद हो चुका था। ऐसे में एक दिन वेस्ट हो जाता और टिकट लेने के लिए अगले दिन फिर से लाइन में लगना पड़ता। बालटाल से भगवती नगर बेस कैंप के लिए 6 बजे गाड़ियां निकलती हैं, हालांकि आपको 4 बजे ही बस स्टैंड में पहुंच जाना होता है। तो बालटाल से फिर से एक बार काफिले के साथ निकलकर मैं भगवती नगर बेस कैंप पहुंच गया। दोनों तरफ से बस का किराया लगभग सेम ही है, 650 रुपए, और आपको भोजन करने में 1 रुपए भी खर्च नहीं होंगे, क्योंकि बात करें भगवती नगर बेस कैंप की या बालटाल की तो सारे जगह एकदम फ्री में लंगर लगे हुए हैं। आप आराम से प्रसाद ग्रहण करके अपना पेट भर सकते हैं। हालांकि अगर आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं तो आप पहलगाम वाले रूट से ही करें, यह आपके लिए थोड़ा सही होगा, क्योंकि बालटाल वाले रूट में काफी खड़ी चढ़ाई है। लगभग 70 से 80 डिग्री के कोण पे आपको चढ़ना पड़ता है, जो कि काफी थका देने वाला होता है। तो कुल मिला के जम्मू पहुंचने के बाद आपको 100 रुपए लगेंगे भगवती नगर बेस कैंप जाने के, उसके बाद 650 रुपए लगेंगे भगवती नगर बेस कैंप से बालटाल जाने के लिए। और अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो उसमें कोई खर्चा नहीं लगेगा, प्रसाद तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वापसी में फिर से बालटाल से भगवती नगर बेस कैंप के लिए 650 रुपये लगेंगे, और फिर आपको रेलवे स्टेशन आना है तो 100 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपका कुल खर्च होने वाला है 650 प्लस 650 प्लस 100 प्लस 100, यानी कि आपको सिर्फ 1500 में यह यात्रा काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। बालटाल वाले रूट पे धूल बहुत ही उड़ती है, क्योंकि घोड़े वाले, खच्चर वाले, पिट्ठू वाले सब साथ ही जाते हैं। तो आप एक गमछा कैरी करें। अगर आप मास्क लगाते हैं तो आप तो धूल से बच जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चढ़ाई बढ़ती जाती है सांस फूलने की समस्या होने लगती है। और अपने साथ एक कोई चीटर जरूर रख ले, क्योंकि शाम को जब ऊपर से उतरते हैं तो हल्की हल्की ठंड रहती है। और रेन कोट भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश कभी भी आ सकती है। इसके बाद आप आराम से रेलवे स्टेशन पहुँच जाइए और वहाँ के वेटिंग एरिया में आराम से अपना इंतजार कीजिए और अपना ट्रेन पकड़ के। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो और यह बाबा बर्फानी की यात्रा आप लोगों को भी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं फिर किसी नई यात्रा में या नई किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी लिमिटलेस, बाय।